यह दूसरा ब्राह्मण केवल उस कर्म के पूर्ण होने तक आचार्य रहता है। निमि का शरीरांत हो गया। इसके बाद उनके शरीर का ऋषियों द्वारा मंथन करने से एक बालक की उत्पत्ति हुई, जो मिथि और विदेह कहलाया। महर्षि वशिष्ठ ने आसन लगाया और योग धारणा के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। थोड़े समय पश्चात भगवान ब्रह्मा के यज्ञ में उर्वशी को देखकर मित्र अर्थात सूर्यम और वरुण का वीर्य स्खलन हो गया। उन दोनों लोकपालों का सम्मिलित वीर्य यज्ञ कलश पर पड़ा। उसका जो भाग कलश पर पड़ा था उससे कुंभज अगस्त्य उत्पन्न हुए, और जो भाग नीचे गिरा उससे वशिष्ठ जी ने पूर्ण शरीर प्राप्त किया। इसीलिए वशिष्ठ जी को मैत्रावरुणी भी कहते हैं। दूसरा शरीर प्राप्त करके वशिष्ठ जी ने पूरे सूर्यवंश का पौरोहित्य पद त्याग दिया। वे केवल इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित बने रहे। अयोध्या के समीप ही उन्होंने अपना आश्रम बना लिया। दूसरी मुख्य बात यह हुई कि नवीन देह की प्राप्ति के साथ महर्षि वशिष्ठ परम शांत हो गए। किसी को भी क्रोध करके शाप नहीं देना चाहिए, यह उन्होंने अपना व्रत बना लिया। महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने से, मित्र एवं वरुण के वंशोद्भव होने से भी दिव्य देह हैं। वशिष्ठ कल्पांतजीवी अमर है। इस मनवंतर में सप्तर्षियों में उनका स्थान है। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि के मामा लगते हैं। महाराज गाधी की पुत्री सत्यवती का विवाह भृगुवंशीय महर्षि रचीक से हुआ था। सत्यवती विश्वामित्र जी की बहन थी। एक बार क्षत्रिय राजा विश्वामित्र अपनी सारी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से गुजरे। उनके साथ लाखों सैनिक थे। भूख प्यास से व्याकुल होने लगे। वशिष्ठ मुनि के पास शबला कामधेनु गौ थी। उस गौ ने सभी लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन उत्पन्न कर दिया, जिसे ग्रहण कर सेना सहित विश्वामित्र तृप्त हो गए और सोचने लगे, महर्षि वशिष्ठ ने ऐसी सामर्थ्य कहां से प्राप्त कर ली, क्योंकि उनके पास धन नहीं दिखता। जब पता लगा कि यह सब शबला गाय का ही दिव्य विलक्षण प्रभाव है, तब उन्होंने शबला गौ को वशिष्ठ जी से मांगा और कहा कि मैं इसके बदले आपको पर्याप्त धन दूंगा। पर वशिष्ठ मुनि तैयार नहीं हुए। तब राजा ने उस शबला गौ को जबरदस्ती घसीट कर ले जाने के लिए अपने सिपाहियों को आज्ञा दी। वे लोग उसे घसीटने लगे। शबला ने उस समय रोकर महर्षि वशिष्ठ से कहा कि आपने मुझे इस राजा को क्यों दे दिया। इस पर वशिष्ठ जी ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं दिया, यह राजा बलवान है, बलपूर्वक तुम्हें ले जाना चाहता है। मेरी बात नहीं मानता और तुम्हें बलपूर्वक घसीटता है। इस पर शबला ने अपने शरीर से अनंत संख्या में यवन, खस, पहलव, हूण आदि सैनिकों को उत्पन्न किया, जिन्होंने राजा विश्वामित्र की सेना को नष्ट कर दिया। विश्वामित्र समझ गए कि ब्रह्मबल ही श्रेष्ठ है। क्षत्रिय की शक्ति तपस्वी ब्राह्मण का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अत मैं इसी जन्म में ब्राह्मणत्व प्राप्त करूंगा। विश्वामित्र अत्यंत कठोर तप में लग गए। सैकड़ों वर्ष के कठिन तप के पश्चात प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने जब ब्रह्मा जी से अभीष्ट वर मांगा, तब ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, वशिष्ठ मुनि, जिस दिन तुम्हें ब्रह्मर्षि कहकर पुकारे, उस दिन तुम ब्रह्मर्षि हो जाओगे। विश्वामित्र के लिए महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना करना बहुत अपमानजनक था। संयोगवश जब वशिष्ठ जी मिलते थे तो इन्हें राजर्षि कहते थे। अथ राजा विश्वामित्र वशिष्ठ जी के घोर शत्रु हो गए। एक राक्षस को प्रेरित करके उन्होंने वशिष्ठ के जी के 100 पुत्र मरवा दिए। स्वयं वशिष्ठ को अपमानित करने, नीचा दिखाने का अवसर ढूंढते रहने लगे। उनका हृदय हिंसा की प्रबल भावना से पूर्ण था। शस्त्र लेकर रात्रि में छिपकर महर्षि वशिष्ठ को मारने निकले। दिन में प्रत्यक्ष आक्रमण करके तो अनेक बार पराजित हो चुके ही थे। चमकीली रात्रि थी। कुटिया के बाहर पत्नी के साथ वशिष्ठ मुनि बैठे थे। अरुंधति जी ने कहा, आज आकाश में कैसा अद्भुत तेज है। वशिष्ठ जी बोले, ऐसा ही निर्मल तेज आजकल विश्वामित्र जी के तप का है। बड़े तपस्वी महात्मा है विश्वामित्र जी। विश्वामित्र ने जैसे ही वशिष्ठ की बात सुनी तो उनका ही हृदय उन्हें धिक्कार उठा कि एकांत में पत्नी के साथ बैठा, जो अपने 100 पुत्रों के हत्यारे की प्रशंसा करता है, उस महापुरुष को मारने आया है तू। इस महापुरुष के चित्त में तो किसी के प्रति द्वेष है ही नहीं। शस्त्र त्याग दिए विश्वामित्र ने और दौड़कर श्री वशिष्ठ जी चरणों में गिर पड़े। श्री वशिष्ठ ने उनको झुककर उठाते हुए कहा,
उठिए ब्रह्मर्षि। जैसे ही ब्रह्मर्षि कहकर पुकारा, वैसे ही विश्वामित्र का हृदय क्रोध रहित हो गया। हृदय में भगवत प्रेम प्रकट हो गया।